विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। याचक आज का प्रसंग है कि याचक जब आता है तब स्थिति क्या है, यानी दान क्या है, याचक के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो व्यसने चापि अनुग्रह यच्चाभिलषितं दद्यात् तद्दानं श्रेष्ठम उच्यते। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करना, संकट के समय पर अनुग्रह करना और याचक को उसकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ दान है। 3 श्रेष्ठ दान कहे हैं प्रसंग अनुसार। एक तो यह है कि सभी प्राणियों को अभय दान दो। सबसे बड़ा दान यह है कि अभय दान प्रदान करें। और अभय दान कौन प्रदान करता है? एक सन्यासी प्रदान करता है, सबको अभय दान देता है। तो उससे बड़ा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता कि वो सब प्राणियों को अभय दान देता है। दूसरा दान यह है कि हिंसा को छोड़ दो। आपका बहुत बड़ा दान हो जाएगा कि यदि आप मांसाहारी हैं और मांसाहारी से हटकर के अगर आप शाकाहार पर आ जाते हैं तो आपका यह श्रेष्ठ दान है। आपको ना तो धन के दान देने की आवश्यकता है, ना रक्त दान देने की आवश्यकता है, ना भूमि दान देने की आवश्यकता है, ना गौ दान देने की आवश्यकता है। किसी भी दान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये संकल्प कर लो कि आज के बाद हम मांसाहार को हाथ नहीं लगाएंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, हम शाकाहार अपनाएंगे, तो शाकाहार करना अपने आप में जीव दया है, बहुत बड़ा दान है। ये दान भी श्रेष्ठ माना गया है। और संकट के समय पर उन पर अनुग्रह करना। कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में कुछ संकट आ पड़ा है, जैसे कि कहा कि कोई रोगी हो गया है, किसी को स्कूल की फीस भरनी है, किसी को कन्या का विवाह करना है, तो ऐसे कुछ ऐसे संकटकालीन परिस्थितियां आ जाती हैं, या किसी पर अनायासी कलंक लग गया है, और या कोई व्यक्ति फंस गया है कहीं पर और उसको छुड़वाने की बात आ रही है, तो उसका संकट काल है। तो संकट काल में इन किन प्रकार उसकी सहायता कर सकें, वो सहायता करना उत्तम दान है। और यदि कोई याचक आया हुआ है, कोई मांगने वाला आया है, तो उस मांगने वाले को अनुग्रह प्रदान करना, उसकी इच्छित वस्तु को दे देना उसे, ये सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। हिरण्य दानम गोदानम पृथ्वी दानम एवच एतानि वै पवित्राणि तारयन्ति अपि दुष्कृतम। स्वर्ण का दान, गौदान और भूमि दान, ये 3 पवित्र दान हैं। और ये पवित्र दान ऐसे हैं कि पापी का भी उद्धार कर देते हैं, पापी का उद्धार कर देते हैं। एक पापी के विषय में सुना जाता है, वो पापी था पटवारी, फूल सिंह पटवारी था। फूल सिंह पटवारी जो था वो बिना रिश्वत लिए कभी काम नहीं करता था। जितने भी किसान उसके पास आते थे वो रिश्वत लेता था। तो जब उसने रिश्वत लेना शुरू किया तो किसानों ने उसे हाय दी कि पटवारी, आज तू हमारे यहां से पैसा तो लेके जा रहा है, लेकिन यही पैसा तेरे लिए कफन का काम करेगा। लेकिन भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति होते हैं, घूस लेने वाले, वो ढीठ होते हैं, आत्महना होते हैं। और आत्महना लोगों को बातें चुभती नहीं है, उनको केवल पैसा दिखाई देता है, वो पैसे से अतिरिक्त कुछ देख नहीं पाते हैं। कुछ काल व्यतीत हुआ और वो संयोग से किसी सत्संग में गया, और सत्संग में उसने सुना कि देखो कि आप अपने जीवन को टटोल करके आत्मनिरीक्षण करके देखो कि आपने अपने जीवन में श्रेष्ठ क्या कर्म किया है, अच्छा भला क्या कर्म किया है। तो जब उसने शाम को विचार किया कि मैंने क्या अच्छा किया है, तो उसने देखा कि मैंने तो सदा लूट मचा रखी है, मैंने तो कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। तो उसके अंदर प्रेरणा हुई और उसने सोचा कि सबसे पहले जिनसे मैंने घूस लेना आरंभ किया, भ्रष्टाचारी आरंभ की, मैं वहीं से उसको समाप्त करता हूँ और लोगों का पैसा लौटाता हूँ।
तो उसने दान देना जब आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि ना भाई, हम तो तेरे पैसे को वापस नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते। गांव के भोले किसानों ने उसका पैसा लेना अस्वीकार कर दिया। तो बात ये आई कि बताओ क्या करें। बोले इसके लिए इससे तुम गुरुकुल बनवा दो। तो खानपुर में उसने कन्या गुरुकुल बनवाए। तो ये है कि पापी का मनुष्य का उद्धार हो जाता है। गौदान है, भूमि दान है, स्वर्ण का दान है, पापी मनुष्य का भी उद्धार कर देता है। उद्धार कैसे होगा? जब उसे करने के लिए अवसर दिया जाएगा। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने दुराचार किया है, व्यभिचार किया है, गलत कर्म किए हैं, गलत तरीके से धन कमाया है, हिंसक है, मांसाहारी है, और यदि वो सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। और यदि वो बड़ा दान करता है, बड़ा डोनेट देता है, बड़ा समर्पण करता है, तो ये उसके पापों का उद्धार हो जाता है एक प्रकार से। यानी वो प्रायश्चित स्वरूप होता है और उस सुधार का अवसर उसके लिए आगे आ जाता है। फिर आगे से वो अच्छा कार्य करके वो बुरे कार्य से दूर हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराबी है, शराब पीता है, तो बताओ शराबी को कभी सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक व्यक्ति उसको समझे कि इसको जो रोग है वो मनोरोग किस प्रकार का है, और समझ करके क्या करे, उसको सुधारने के लिए उसकी चिकित्सा करे। और किस प्रकार की चिकित्सा करे? कि उसे ईमानदारी का काम पकड़ा दे। ऐसा काम पकड़ा दे जो ईमानदारी का हो, और दूसरा वो श्रेष्ठ हो, यानी श्रेय वाला हो, प्रसन्नता वाला हो, वाहवाही वाला हो। तो जब वो शराबी व्यक्ति देखेगा कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम मुझे दिया गया है, और मेरी पूरी किरकिरी हो जाएगी, नाक कट जाएगी अगर इस बीच मैंने शराब पी ली तो, और इस काम में मैंने अगर गड़बड़ घोटाला किया तो मेरा पतन हो जाएगा। तो उसको श्रेष्ठ कार्य का अवसर देने से क्या होता है कि जो अश्रेष्ठ व्यवहार है उसका वो दूर हो जाता है। यानी जो पाप भावना है वो पाप भावना उसकी नष्ट हो जाती है। तो सुधार के अवसर भी लोगों को देने चाहिए। कोई व्यसनी है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, पापी है, उसको सर्वथा हे नहीं करना है। कुछ कुछ उनके लिए सुधार के लिए भी सोचना है, क्योंकि बुरा व्यक्ति बुरा तब तक करेगा जब तक उसके आसपास का वातावरण बुरा रहेगा। और जब तक आप बुरे व्यक्ति को अच्छा करने का अवसर नहीं दोगे, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठाओगे, तब तक वो बुरे को छोड़ने का बिल्कुल संकल्प मात्र भी नहीं लेगा, इच्छा भी नहीं करेगा। इसलिए बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए अच्छों की संगति आवश्यकता है, अच्छे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वर्ण का दान है, गौ का दान है, भूमि का दान है, ये क्या करता है? पापी मनुष्य का भी उद्धार कर देता है। अब देने के संबंध में कहते हैं कि किस प्रकार का देना चाहिए। यद अधिष्ठितम लोके यच्चास्य दयितम ग्रहे तत्तद गुणवते देयम तद एव अक्षयम इक्षता। संसार में जो जो पदार्थ अत्यंत प्रिय माना जाता है और अपने घर में भी जो प्रिय वस्तु विद्यमान हो, वही वही वस्तु गुणवान मनुष्य को देनी चाहिए। दान देने का तरीका बता दिया कि संसार में जो जो पदार्थ अत्यंत प्रिय माने गए हैं, व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है कि उसे क्या प्रिय लगता है। एक को जो प्रिय लगता है वह सबको प्रिय लगे आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में सबको सबका प्रिय और अप्रिय की जो व्याख्याएं हैं, जो परिभाषाएं, वो अलग अलग हैं। तो जो प्रिय वस्तु मानी जाती है उनको दे। और दूसरा कहा कि जो अपने घर में प्रिय वस्तु विद्यमान हो, यानी जिसका वो स्वयं उपभोग करता हो, उस प्रिय वस्तु को वो गुणवान मनुष्य को दे दे। क्यों दे? हम ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र पढ़ते हैं और उसमें कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गिरधा कस्य स्विद्धनम। वहां पर यह बात बताई गई कि आपको आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति का त्याग करने के लिए क्या करना है? बोले आपको दान करना है। तो दान और आसक्ति में संबंध है। आसक्ति आपकी अच्छी चीज पर होगी, बुरी चीज पर आसक्ति नहीं होगी। ठीक है ना? पद है, वस्तु है, कोई और भी चीजें हैं जो आपको प्रिय लगेगा, जो हितकर लगेगा, लाभकारी लगेगा, उस पर आपकी आसक्ति हो जाएगी।
तो प्रिय वस्तु को दोगे तो आपका आसक्ति का त्याग होगा, और प्रिय वस्तु के स्थान पर अप्रिय वस्तु दोगे, कमतर वस्तु दोगे, अधम स्तर की वस्तु दोगे, तो आसक्ति का त्याग नहीं होगा, दान तो हो जाएगा। तो दान क्या कह रहा है? दान ये कह रहा है कि आसक्ति का त्याग होना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। तो दान कब फलित है हमारा? दान हमारा तब फलित है कि जब हमारी आसक्ति हट रही हो। अगर आसक्ति हमारी जा नहीं रही और दान हम कर रहे हैं, तो जो लाभ मिलना चाहिए था, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए था, वो नहीं आया। इसलिए जिसका भी दान देते हैं वो अलग प्रसंग है, लेकिन फोकस क्या रहे कि उस पर आसक्ति ना रहे। लेकिन इसके लिए बड़ा हृदय चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, पक्षपात रहित भावना चाहिए, निर्मल बुद्धि चाहिए, अच्छा मन चाहिए, तब जाकर के ऐसा काम हो सकता है। ठीक है। तो जो जो वस्तु आपको स्वयं को प्रिय लगती है, आपके घर में विद्यमान है, वही वही वस्तु दूसरे व्यक्ति को देनी है। अगर उस प्रकार से देंगे तो आसक्ति का त्याग होगा, ये सूत्र समझ लीजिए। अन्यथा आसक्ति का त्याग नहीं होगा, दान तो हो जाएगा, दान के होने में कोई आपत्ति नहीं है। तो जो अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हों, उसके लिए ऐसा करना आवश्यक है। अक्षय दान ऐसे ही होगा। एक माता का नाम मुझे नहीं आता है याद, इतिहास की घटना कुछ इस प्रकार से घटी कि उस राजकुंवर को मारने की षड्यंत्र हुआ था। पन्ना धाय मां थी, तो उन्होंने राजकुमार को अपनी गोद में ले लिया और अपने गोद के बच्चे को, अपने बच्चे को उन्होंने, जहां पर राजकुमार सोए हुए थे, वहां उस झूलने में, उस पालने में बच्चे को डाल दिया। जब हिंसक लोग आए और पूछा कि राजकुमार कहाँ हैं, तो उन्होंने इशारा कर दिया अपने बेटे की ओर जो पालने में पड़ा हुआ था, और पन्ना धाय के सामने ही उसके बेटे को मार दिया गया। आसक्ति का त्याग देखो, सबसे बड़ा पन्ना धाय, कितनी बड़ी बात है कि अपने बेटे को उन्होंने अर्पित कर दिया। किसके लिए? राजकुमार के लिए, ताकि राज्य की रक्षा हो सके, राज्य का वारिस बच सके। तो ऐसे लोगों का जो दान है वो अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है। टोडरमल की कहानी मैंने एक बार आपको सुनाई थी कि 4 साहिबजादों का प्रसंग था, उनका अंतिम संस्कार करना था। तो अंतिम संस्कार करने के लिए भूमि की आवश्यकता थी, क्योंकि भूमि तो मुगल ने लूट रखी थी सारी। उसने कहा कि यदि अंतिम संस्कार करना है तो भूमि खरीद लो मेरे से। तो टोडरमल दीवान था उसी मुल्ले के यहाँ, तो उसने कहा कि ठीक है मैं खरीदता हूं। तो उसने कहा कि 4 इंच मोटी दीवार चाहिए, 4 इंच मोटी, सोने की मोहरें बिछा दो और जगह नाप लो। तो पूरी संपत्ति उसकी बिक गई थी, और किस कर्म के लिए? केवल वो साहिबजादों के अंतिम संस्कार के लिए। तो वो टोडरमल का दान अक्षय हो गया, अमर हो गया। हम उसे जानते हैं, हम उसे समझते हैं। कर्ण को देखो, महाभारत में कर्ण हुए, उन्होंने कवच कुंडल का दान किया, ऐसा बताते हैं। तो देखो उनका दान अक्षय हो गया, यानी जो प्रिय वस्तु थी उस प्रिय वस्तु का उन्होंने दान कर दिया। तो इस प्रकार के दान करने से वो दान अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है। प्रियाणि लभते नित्यम प्रियदा प्रियकृत तथा प्रियो भवति भूतानाम इह चैव परत्र च। जो दूसरों को प्रिय वस्तु का दान देता है और उनका प्रिय कार्य ही करता है, वह सदा प्रिय वस्तुओं को ही पाता है, और वह इहलोक और परलोक में भी समस्त प्राणियों का प्रिय बन जाता है। यमक अलंकार हो गया, जिसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति हो उसको यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग या खाए बोराए। ये यमक अलंकार का उदाहरण है।
कनक धतूरा भी होता है और कनक सोना भी होता है। यदि सोना ज्यादा पा लिया तो बोर आ जाएगा, बावला हो जाएगा, और धतूरा खा लिया तब भी बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो यहाँ प्रिय प्रिय शब्द का अधिक प्रयोग हुआ। क्या कहा कि जो दूसरों को प्रिय वस्तु का दान देता है और उनका प्रिय कार्य करता है, वह सदा प्रिय वस्तुओं को ही पाता है और वह इहलोक और परलोक में भी समस्त प्राणियों का प्रिय बन जाता है। तो प्रिय करोगे तो प्रिय बनोगे, अप्रिय करोगे तो अप्रिय बनोगे। ये तो सीधा सा व्यवहार है। भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। आप दूसरों के साथ प्रीति करोगे, दूसरों का प्रिय करोगे तो आपका भी प्रिय हो जाएगा, और आप अप्रीति करोगे, अप्रिय करोगे तो आपके साथ भी वैसा व्यवहार होने लग जाएगा। अमित्रम अपि चेत दीनम शरणे शीर्ण मागताम व्यसने यो अनुग्रहणाति सावे पुरुषोत्तम। शत्रु भी यदि दीनहीन होकर शरण पाने के लिए घर पर आ जाए तो संकट के समय जो उस पर दया करता है वो मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। कृशाय कृत विद्याय वृत्त क्षीणाय सीदते अपहन्यात क्षुदाम यस्तु न तेन पुरुषा समः। विद्वान होने पर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गई है, जो दीन दुर्बल और दुखी है, ऐसे मनुष्य की जो भूख मिटा देता है, उस मनुष्य के समान पुण्यात्मा कोई नहीं। तो याचना के संबंध में सारे प्रसंग चल रहे हैं कि आपको किस प्रकार से किस व्यक्ति की सहायता करनी है। मान लीजिए कोई विद्वान है और उसकी आजीविका क्षीण हो गई है, नष्ट हो गई है, और इतना उसका स्तर गिर गया है कि उसको पेट भरने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप भोजन भी करा देते हैं तो वो पुण्य का कार्य है। आप उषस्थि चक्राण वाला प्रसंग सुनते होंगे उपनिषद में। वह प्रसंग आता है कि अकाल पड़ता है तो गाड़ीवान रेखव जो होते हैं वो उड़द खा रहे होते हैं, उस समय दाल खा रहे होते हैं। तो ब्राह्मण आते हैं उनके पास भिक्षा मांगने के लिए, तो वो कहते हैं कि ये तो झूठा अन्न है। तो बोले कोई बात नहीं, मुझे दे दो अन्न। तो उन्होंने कुछ 1-2 मुट्ठी भर उस उड़द की दाल को उनको दिया उषस्थि चक्रायण को। उन्होंने कुछ तो लिया और कुछ अपनी श्रीमती जी के लिए रख दिया। गाड़ीवान रेखव ने कहा कि लो जल पान करो। तो उन्होंने कहा कि ना भाई, जल पान नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तेरा जल झूठा है। बोले ब्राह्मण, बड़ी विचित्र बात है, मैं जिस पात्र से खा रहा था, जिस हाथ से खा रहा था, उसी हाथ से मैंने आपको दाल दे दी, उड़द दे दिए, वो उनको तुमने झूठा नहीं कहा, और मैंने बिल्कुल फ्रेश पानी दिया, लेकिन झूठे हाथ थे तो तुमने कहा कि पानी झूठा है। बात समझ में नहीं आई। बोले कि पानी तो मेरे पास है पर अन्न मेरे पास नहीं था। तो अन्न इस प्रकार से ले लेना ये आपद धर्म है, लेकिन पानी होते हुए भी पानी मांगना ये आपद धर्म नहीं है, ये उत्तम धर्म नहीं है। तो वहां भी उत्तम शिक्षा वहां पर मिली कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने, जब अकाल पड़ा हुआ था और याचना करने के लिए ब्राह्मण आए, तो उनको उन्होंने अपने हिस्से का भोजन दे दिया। तो ये उत्तम कार्य होता है। आप भोजन कर रहे हो और कोई भिक्षुक आ जाए, कोई भिखारी, कोई याचक आपके दरवाजे पर आए, कोई अतिथि आए और उसके चेहरे आपको ऐसा दिखे, बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखे कि व्यक्ति भूखा है, भले ही फिर आपके पास पर्याप्त भोज्य सामग्री ना हो, जो कुछ बचा खुचा हो उसमें से ही मिल बांट करके लेना चाहिए। भाई थोड़ा हम ले लेंगे, थोड़ा आप ले लेंगे, तो काम चल जाएगा। तो ये उत्तम व्यवहार है, इन व्यवहारों को करना चाहिए। अभी कोरोना काल हुआ था तो कई जो प्रचारक हुए, जो भजनोपदेशक हैं, शास्त्री हैं, प्रचारक हैं, उनकी आजीविका नष्ट हो गई थी और साधन उनके नष्ट हो गए थे। कोरोना काल में प्रायः तो बड़े बड़े लोगों का भी स्तर बिगड़ गया था आर्थिक क्षेत्र में। तो कई पुरोहितों का, कई शास्त्रियों का, कई भजनोपदेशकों की सहायता की गई, क्योंकि वो विद्वान हैं,
लेकिन विकट परिस्थिति आ गई है और अर्थ की उनके लिए कमी पड़ रही है। अर्थ का संकट तो सभी के साथ था, परंतु उन्होंने याचना की, उन्होंने अनुग्रह रखा कि कृपया आप हमारी सहायता करें, तो उनकी भी सहायता करी गई। तो ये उत्तम व्यवहार है कि विद्वानों की सहायता करनी चाहिए। श्रेयो वै याचतः पार्थ दानम आहुर याचते अहृतमो वै धृतिमान कृपणाद धृतात्मनः। याचना करने वाले की अपेक्षा याचना न करने वाले को दिया हुआ दान ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी बताया गया है। और अधीर हृदय वाले कृपण मनुष्य की अपेक्षा धैर्य धारण करने वाले ही विशेष सम्मान का पात्र है। तो यहाँ पर कैटेगरी बताई गई है कि एक तो याचक है और दूसरा वो है जो याचना नहीं करता। तो याचक से श्रेष्ठ कौन है? जो याचना नहीं करता लेकिन क्या है, योग्य है, दान का उत्तम पात्र है, तो उसको खोज करके देना चाहिए। वो नहीं बोल रहा है, नहीं मांग रहा है, तो उसे देना चाहिए। और दूसरी तरफ कोई अधीर है, चंचल है, हाइपर है और कृपण भाव वाला है, स्वयं कंजूस है, दरिद्रता वाले भाव वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को दान मत दो जिसके हाथ से कुछ छूटता नहीं है, अधीर है, ऐसे व्यक्ति को मत दो। लेकिन जो धैर्य धारण करने वाला है और उदार मना है, उस व्यक्ति को देना चाहिए। म्रियते याच मानव वै न जातु म्रियते ददत ददत संजीवती येनम आत्मानम चा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को कहते हैं कि याचक मर जाता है परंतु दाता कभी नहीं मरता। याचक जब मांगेगा तो उसका हाथ नीचे रहे और जो दाता होगा उसका हाथ हमेशा ऊपर रहे। तो वहां श्रेष्ठता तो अपने आप सिद्ध होती है कि देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा। कौन मर जाता है? मरता वो है जो मांगता है, और जीता कौन है? जो देता है। मांगने से मरना भला, यह एक सच्चा लेखा है। तो ऐसा भी कुछ प्रसंग आते हैं, कभी मांगना नहीं चाहिए, मांगने से मरना भला। तो व्यक्ति का अपना अपना स्वाभिमान है, मांगना भी चाहिए और नहीं भी मांगना चाहिए, दोनों स्तर है। डिपेंड करता है कौन मांगेगा और कौन नहीं मांगेगा। ब्राह्मण का तो मांगना धर्म है, लेकिन अन्य कोई मांगेगा तो वो मांगने से मरना भला है। अब संपन्न व्यक्ति मांगेगा तो अच्छी बात है क्या? कई ऐसे लोग हैं जो अर्थ से संपन्न हैं, पेंशन आती है, सैलरीज पर्याप्त हैं, बेटे भी जॉब करते हैं, बहू भी जॉब करती हैं, और दुकान मकान का पर्याप्त किराया भी आता है, महीने भर का 5-7 लाख रुपए आता है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति मांगता है कि मूंग की दाल मिल जाएगी 1 किलो, हो जाए तो दे जाना, ठीक है, वो बड़ी बनानी है, ठीक है। अच्छा, पापड़ इस बार किए हैं क्या? हमें बड़े अच्छे लगते हैं, दे जाना। अरे आप खरीद सकते हो लेकिन आप मांग रहे हो, यानी आपसे वो 200-500 रुपए, 1000 रुपए का खर्चा होगा नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए कहा कि मांगने से मरना भला। ऐसे मांगने वाले मर जाते हैं, ऐसे मांगने से बचना चाहिए। आप संपन्न हैं और आप अपने से कमतर व्यक्ति से मांग रहे हैं, तो इससे बड़ा मरने जैसी बात क्या हो सकती है? समझ रहे हैं ना? अगर हम फिल्टर करें कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और अगले व्यक्ति की 20,000 रुपए सैलरी है महीने की, और आप 20,000 रुपए वाले से कोई खाने पीने की वस्तु मांगे, कोई चीज मांगे, तो मरने जैसा है। वो ऐसा मांगना नहीं चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूं कि आप मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, तो सब्जी बेचने वालों से मांगो मत। बताओ, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सेंटर में जाते हैं तो वहां मांगते हो क्या? वहां तो सीधा बारकोड से बिल बनता है और आप QR कोड से पेमेंट कर देते हो। सीधा बस ये देख लेते हो कितना % कट रहा है, कितने % छूट दी जा रही है, इतना ही देखते हो ना, ज्यादा तो कुछ नहीं करते।
लेकिन वो 20, 30, 50 रुपए की सब्जी देने के लिए बैठा है, आप लेने के लिए बैठे हैं और आप 2 रुपए का धनिया मांगते हैं। बोलो, ये मांगने से मरना भला। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाओगे तो वहां तो कुछ मांगने जैसा काम करोगे नहीं, लेकिन बेचारा सब्जी वाले से तुम मांगोगे, तो ये निंदनीय है। तो मांगने से मरना भला। तो इन चीजों से बचना चाहिए। कई लोग ऐसा काम करते हैं, उसको बोलेंगे भाई थोड़ी सी धनिया दे दो, मिर्ची दे दो, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी कि मैं 200, 500, 1000 रुपए का धंधा करने वाला हूं और ये लोग खरीदार हैं और अच्छे संपन्न लोग हैं, और बताओ ये 5-10 रुपए की चीज मांगते हैं। तो ये व्यवहार हैं, इन व्यवहारों को समझना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए, देना चाहिए सामने से। वो तो बेचारा अपना धंधा करने बैठा है, कमाने बैठा है, और आप उसी के अगर 5-10 रुपए मार दोगे उसके हिस्से का, तो अच्छी बात नहीं है। आप अमीर नहीं हो जाओगे, लेकिन बेचारा वो जरूर गरीब बनेगा, उसके आजीविका पर जरूर लात पड़ेगी। तो इस व्यवहार को भी समझे कि यदि आपकी सैलरी ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है, और जिससे आप मांग रहे हैं उसकी इनकम कम है, तो ये अच्छी बात नहीं है, वो मरने के जैसा है। इस व्यवहार को सभी को समझ लेना चाहिए। तो याचक मर जाता है परंतु दाता कभी नहीं मरता। दाता याचक को और अपने आप को दोनों को जीवित रखता है। प्रसंग को समझने का प्रयास करें। किसने मांगा ये नहीं पता रहता। मर जाता है का अर्थ ये है कि पता नहीं रहता किसने मांगा, लेकिन दाता याद रहता है कि किसने दिया। हमेशा दाता याद रहेगा, देने वाला याद रहेगा किसने दिया। उस देने वाले के कारण से लेने वाला याद रहता है, लेकिन लेने वाले के कारण से देने वाला याद नहीं रहता। समझ में आ रहा है? मर जाने का अर्थ यह है कि गुमशुदा, पता ही नहीं है। मर जाने का अर्थ ये नहीं है कि वो डेड हो गया, मर गया, प्राणांत हो गया, शांति पाठ हो गया। यहां मरने का वो अर्थ नहीं है। प्रसंग को समझे। जो मांग रहा है उसके विषय में पता नहीं कौन मांग रहा है। मांगने वाले तो भूल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका, विस्मृत हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन देने वाले याद रहते हैं। और देने वाला कितना जीवित रहता है कि वो लेने वाले तक को जीवित रखता है। जैसे मान लीजिए कोई संस्था है, संगठन है, समाज है, कोई ट्रस्ट है, और उसने मांगा उसने किस किस से मांगा कोई पता नहीं है ना, कोई पता नहीं है, लेकिन कोई देगा उसे। तो उस दानी के कारण से वो मांगने वाले याद रहेंगे। यानी वो कहेगा कि फलाने फलाने की स्मृति में इनको इतना दिया गया, तो उस दाता के कारण से वो लेने वाले याद रहते हैं। लेने वाला वैसे कभी याद नहीं रहता। तो ये इस प्रकार का यहाँ का ये अर्थ है। आनंद संशयम परो धर्मो याचते यद प्रदीयते अयाचता सीदम आनान सर्वो पायर निमंत्रियत। याचक को जो दान दिया जाता है वह दयारूप परम धर्म है, परंतु जो लोग कष्ट उठाकर भी याचना नहीं करते उन ब्राह्मणों को प्रत्येक उपाय से अपने पास बुलाकर दान देना चाहिए। इस प्रसंग को आप सुने तो ये प्रसंग आपके लिए सुदामा चरित्र के लिए बड़ा उत्तम है। सुदामा चरित्र आप सबने सुना होगा कि याचक को दान दिया जाए तो वो दया धर्म है। याचना करने आया, आपसे मांगने आया, आपने उसे दे दिया, तो इसमें दया भी आपकी दिखाई दी कि आपने उस पर दया दिखाई। चलो आप आ गए हैं तो लो, आप खाली हाथ हमारे यहाँ से नहीं जाओगे। तो वो दया भी हो गया, धर्म भी हो गया, दान भी हो गया, पुण्य भी हो गया। परंतु कुछ लोग होते हैं जो कष्ट उठा करके भी याचना नहीं करते। उनका जीवन कष्ट में चलता है, अभाव में चलता है, व्याधियों में चलता है, लेकिन वो स्वाभिमानी होते हैं और मांगने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, मांगते नहीं हैं। तो जब ऐसा पता चले कि कोई व्यक्ति योग्य है लेकिन मांगने से हिचकिचाता है, मांगता नहीं है, तो कुछ उपाय करना चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए उनको बुलाने की, और किसी बहाने से उन्हें देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं लेंगे। अगर सीधे सीधे लेने वाले होते तो मांग लेते आकर के। इसलिए दूसरे तरीके से उनको देने का प्रयास करना चाहिए। ये व्यवहार, हालांकि महाभारत में ये प्रसंग नहीं आया,
सुदामा चरित्र का। अन्य स्थानों पर इस प्रसंग को दिया गया है। तो सुदामा जी बाल सखा थे कृष्ण जी के, और आर्थिक तंगी भयंकर थी उनकी। आधे ही वस्त्रों में काम चलता था, और एक समय का भी भोजन मिल जाए तो बड़ी बात है। उनकी रोज ही एकादशी होती थी एक प्रकार से। तो देवी जी ने भेजा कि भाई आपके मित्र जो है बड़े संपन्न हैं, थोड़ा घूम करके आओ, कुछ चक्कर लगा करके आओ तो कुछ सहयोग प्राप्त होगा। तो कई बार देवी जी कहती थी और सुदामा जी उसको अस्वीकार कर देते थे। तो हट किया, स्त्री हट के आगे फिर किस पुरुष को ना झुकना पड़े, सबको झुकना पड़ता है। पत्नी हट करने लग जाए तो हर पति को झुकना पड़ जाता ही है। तो चले गए श्रीमान जी, लेकिन मांगने का सामर्थ्य तो फिर भी नहीं था। तो बताते हैं कि चावल कुछ पोटली में भर करके दे दिए, ताकि कुछ पता चले कि देखो हम कुछ लेके आए हैं तो तुम कुछ दे देना। अंडरस्टूड व्यवहार है, क्योंकि ये श्रीमान जी तो मांगेंगे नहीं। और ये अलग अलग प्रकार के चावल जो हैं, जो अलग अलग घरों से आए हैं, अलग अलग क्वालिटी के, इन्हीं चावलों को देख करके सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हालत कितनी तंग है, और हम असमर्थ होकर के भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर के जा रहे हैं, तो तुम समर्थ हो तो तुम कुछ हमें दे देना। अंडरस्टूड व्यवहार वहां पर था। तो सुदामा जी जाते हैं और पूछा जाता है कृष्ण जी के द्वारा कि भाई भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। तो बोले भेजा तो कुछ नहीं है। तो बताते हैं कि बस वो पोटली छीन ली गई, और चावल देखे तो आंखों में आंसू आ गए कि बताओ मेरे मित्र की इतनी दयनीय स्थिति है। तो बताते हैं कि सुदामा जी के जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया अश्विनी कुमारों को, बोले सुदामापुरी बना दो, द्वारकापुरी जैसी। क्योंकि सीधे सीधे व्यक्ति ले नहीं सकता, मांग नहीं सकता, स्वाभिमानी है, तो इनडायरेक्टली उसे देने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रसंग आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ये नीति शास्त्री कह रहे हैं कि यदि स्वाभिमानी व्यक्ति है, मांगने में हिचकिचाता है, तो वो सामने से आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन आपको लगता है कि व्यक्ति योग्य है, उसकी सहायता करनी चाहिए, तो उसे किसी बहाने से बुलाएं, और बहाने से बुला करके किसी दूसरे बहाने से उसको धन देने के, उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। ये उत्तम धर्म है। अहिंसा सर्वभूतेभ्यः समविभागस्य भागशः दमस्त्यागो धृति सत्यम भवति बभृतायते। समस्त प्राणियों के प्रति वैर का त्याग, सबको यथा योग्य भाग का अर्पण करना, इंद्रिय संयम, त्याग, धैर्य और सत्य, ये सब गुण तुम्हें यज्ञ के पश्चात किए जाने वाले अवभृत स्नान का फल देंगे। तो ये प्रसंग युधिष्ठिर को पितामह भीष्म जी के द्वारा बताया गया। तो याचक का मुख्य प्रसंग था कि याचक किस प्रकार के होते हैं और याचकों की किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए, उस संबंध में आज का ये विषय रहा। आगे भी हम अन्य विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम